हेलो एवरीवन, आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 165 रुपए का ये शेयर है। नतीजे आने के बाद और भी ज्यादा ये टूट रहा है। नतीजे जो आए हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, वही एक सबसे बड़ा रीजन भी है। और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, इनके नतीजे के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है, कौन सा टारगेट दिया है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 165 रुपए का शेयर अदानी पावर 5% की लगातार गिरावट हर रोज देखने को मिल रही है। बीच में एक दिन तेजी आ गई थी, ठीक है, लेकिन वापस टूट गया ये। और मैंने तब भी कहा था कि देखो ये लगातार गिरेगा। अगर आप देख रहे हो तो एक महीने में 40% से भी ज्यादा की गिरावट हम यहां पर देख चुके हैं। लगातार 5% तक टूट चुका है और अदानी पावर का शेयर अब टाटा पावर से भी नीचे जा चुका है। देखो, पहले भी कई बार डिस्कशन हम कर चुके हैं कि भैया टाटा पावर अगर आप देखो तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है। अदानी पावर से ज्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, लगातार अच्छे रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी अदानी पावर का शेयर भैया 400 तक चला गया था, जबकि टाटा पावर नहीं जा पा रहा था। तो एक डिस्कशन भी था और एक कहीं ना कहीं क्यूरियस केस भी था। लेकिन जब चीजें सामने आई तो आप देख सकते हैं कि टाटा पावर स्टेबल है 200 रुपए से भी ऊपर, अदानी पावर टूट रहा है। इसको लेकर एक बड़ी कमेंट्री जो आई है वो ये है, टाटा पावर वर्सेस अदानी पावर, विच स्टॉक्स कैन डिलीवर बेटर रिटर्न इन शॉर्ट टर्म। तो यहां पर अगर हम बात करने जाए टाटा पावर को लेकर जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर है तो टाटा पावर में 91% का ईयर ऑन ईयर राइज आया है। 1050 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट टाटा पावर ने कमाया है। जबकि अदानी पावर में अगर देखो तो 96% का डिक्लाइन है और प्रॉफिट 9 करोड़ से भी कम का देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर टेक्निकल व्यू की अगर हम बात करें तो जिगर एस पटेल जो सीनियर मैनेजर है और आनंद राथी रिसर्च के, उनकी तरफ से टाटा पावर को लेकर यह स्टेटमेंट था कि फॉर द लास्ट 5 months और सो टाटा पावर हैज बीन मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोस विच रिजल्टेड अ 23% कट इन द प्राइस सिंस लास्ट 2 months। दिस सेट काउंटर वॉज मेड। अगर देखो तो एक नियरली 205 रुपए के आसपास एक बेस बन रहा है टाटा पावर का स्पेसिफिकली। लेकिन कोई भी क्लियर कट अभी कोई ब्रेकआउट टाटा पावर ने नहीं दिया है। उनका ये कहना है, जो अगर आप एंजल वर्ल्ड के राजेश भोसले की तरफ से अगर आप देखो तो उनका ये कहना है कि एनी सस्टेनेबल मूव बियॉन्ड 215 270 कैन ट्रिगर मच अवेटेड मोमेंटम, और जो प्राइस है वो 228 230 तक जा सकता है। लेकिन अदानी को लेकर अगर हम देखें तो जो कमेंट्री है वो कुछ इस तरीके से है कि रैली केयर ब्रोकर्स की तरफ से जो अजित मिश्रा है उनका ये कहना है कि ट्रेडर शुड रिफ्रेन फ्रॉम द टेकिंग एनी पोजीशन इन अदानी पावर, क्योंकि डाउनसाइड उनको नजर आती है अभी भी 140 155 के जोन में, ठीक है, वहां तक अभी तक इनको डाउनसाइड नजर आती है। टेक्निकल रिसर्च जो वैशाली पारेख है, वाइस प्रेसिडेंट है प्रभुदास लीला दल के, उनकी तरफ से आया है कि सजेस्टेड द स्टॉक मूवमेंट इज नाउ इवेंट बेस्ड एंड इन्वेस्टर कैन टेक डिसीजन एट योर ओन रिस्क। देखो, सब कुछ मोमेंटम पर है अभी, ठीक है, सेंटीमेंट के ऊपर है। जैसे कि बीच में एक दिन इसने तेजी दिखाने की कोशिश करी थी और जिस दिन तेजी आई थी उस दिन सारे अदानी के शेयर भाग गए थे, ठीक है। अगले दिन अदानी पावर ने Q3 के नतीजे रिपोर्ट किए और भारी भरकम इनका परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो भैया लॉस हुआ है। लॉस मतलब परसेंटेज वाइज, ठीक है, और काफी कम प्रॉफिट कमाया, 9 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट कमाया। तो जाहिर सी बात है गिरावट तो आनी थी और वो हमें देखने को मिली भी सही। और यही वजह है कि न्यूज के बाद टूटा। जबकि टिप्स टू ट्रेड्स रामचंद्र शेठ कहा कि टाटा पावर इज रिस्कियर बेट गिवन ऑल न्यूज सराउंडिंग अदानीज ग्रुप स्टॉक बट डेली क्लोज अबाउट 186 कुड बी टारगेट फॉर 199 222 इन कमिंग वीक्स। उनका कहना है कि फिर भी 200 रुपए से ऊपर जा सकता है इन कमिंग वीक्स में। अगेन ये डिस्क्लेमर है भैया, ये उनका कहना है, ठीक है। अदानी स्टॉक को अगर आप देखो तो मेजर हिट हुआ है जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई है और कई सारे एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं और इक्विटी मार्केट में तो काफी दिक्कत तो है ही। एक बड़ी अपडेट बांग्लादेश निकल, देखो अदानी की टाटा पावर के साथ बांग्लादेश की भी डील हुई है, वो उनको भी बिजली सप्लाई करते हैं। बांग्लादेश पावर डील विद इंडिया अदानी ड्रॉज फायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर देखो दोनों तरफ से दिक्कतें पैदा तो हुई है अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि कंट्रोवर्शियल ओवर पावर परचेस अग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया क्राइसिस हिट अदानी ग्रुप ग्रोविंग मोर हिटेड एज ढाका ऑब्जेक्ट टू द कोस्ट एंड क्रिटिक कास्ट सब्सपिशियस ऑन द डील। यहाँ पर भैया डील जो हुई उसमें भी अब मतलब अभी लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर चुके उनकी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर न्यूज को इस तरीके से है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड वांट्स टू अमेंड टू 2017 अग्रीमेंट टू बाय पावर फ्रॉम अदानीज न्यू प्लांट जो है झारखंड में
और द प्लांट इज टू स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश सून, हेल्पिंग द कैश ट्रिप कंपनी country address some of the supply problem that could lead the frequent blackouts, but the Bangladesh side has raised concern about how much Adani intend to charge for the कोल टू फ्यूल प्लांट्स। यहाँ पर देखो कांस्टेंट ब्लैकआउट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी बात कि कितना ये लोग चार्ज कर रहे हैं उसको लेकर भी। मोर एवर बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स आर इंक्रीजिंगली स्लेमिंग द अग्रीमेंट एज काउंटर द नेशनल इंटरेस्ट इवन लाइकली टू स्लेवरी। यहाँ पर देखो बांग्लादेश की तरफ से ये दिक्कतें पैदा हो रही है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, उनके खिलाफ भी ये हो रहा है कि भैया आपने क्यों दिया उनको, तो यही सारी क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरी ये है कि भैया अदानी पावर ने को एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, 5 सब्सिडरी कंपनी है अदानी की, उसको मर्ज करने को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पर अप्रूव द मर्जर ऑफ अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान, ओडीपी पावर कॉर्पोरेशन रायपुर एनर्जीन, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन, अदानी पावर मुंद्रा विथ अदानी पावर। तो ये भैया सब कुछ मर्जर होने वाला है और एनसीएलटी से इनका अप्रूवल भी मिल चुका है। दूसरी एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अदानी पावर प्रॉफिट जो है वो काफी हद तक कम हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया इनका जो प्रॉफिट है वो 8 करोड़ मतलब 9 करोड़ से भी कम हुआ है, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट जो है वो डबल हो चुकी थी। तो कई सारी अपडेट्स है अदानी में, एक खत्म करो दूसरी आ जाती है, और ये तो सिर्फ अदानी पावर से रिलेटेड अपडेट्स है। अदानी ग्रुप से रिलेटेड अपडेट तो कई सारी है। हर 3-4 घंटे में एक बड़ी खबर आ जाती है, और एक को कवर करते दूसरी आ जाती है, और वो भी इक्वली वेटेज वाली खबर होती है। लार्ज कैप शेयर है ये, 63,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट है, वॉल्यूम बहुत कम है, 20 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। काफी कम इनका प्रॉफिट हुआ इस बार, 9 लाख से भी कम, और वो कंपनी जो पहले 4,800 करोड़ का भी प्रॉफिट दिखा चुकी थी। अदानी पावर देखा जाए तो भैया कंपनी में हाल फिलहाल में कई सारे अपडेट थी, एमएससीआई इंडेक्स को लेकर हो, या फिर नॉर्वे के फंड हाउस को लेकर हो, या फिर क्रेडिट सूस को लेकर हो, या कई सारी थी भैया, कई सारी जो मैं कवर कर चुका हूं पहले कई वीडियोस में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, और 82% लोग कह रहे हैं कि यहां पर खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो अदानी पावर डेफिनेटली इनके रेवेन्यू जो है वो उतने ज़्यादा बढ़े नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते नजर आ सकते हैं ज़रूर, लेकिन दिक्कत में है कंपनी, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। इसका पी रेशो 13 का है, सेक्टर पी 17 का है, सस्ता ज़रूर हो चुका है ये, लेकिन कोई भी एनालिस्ट अभी अपनी कमेंट्री यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्योंकि सब कुछ न्यूज़ पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक दिन तेजी आ जाएगी, पता नहीं कल को कोई न्यूज़ आ गई वापस ही टूट गया। और दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि आप देखो यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन 18.75% गिरवी है। देखो एलिगेशंस भी यही लगे हैं ना कि भैया इन्होंने शेयर्स को गिरवी रख के लोन्स उठाए हैं बहुत सारे, और ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इनके लिए जरूर बन रही है ये सारी चीजें, ये सारी खबरें। हालांकि वो कंपनी ये भी कह रही कि वो जल्द से जल्द प्रीपे कर रहे हैं सारी, और जो गिरवी शेयर्स है उसको छुड़ा भी रहे हैं। सब कुछ सेंटीमेंट को चेंज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई है अदानी ग्रुप की तरफ से, जो कि अच्छी बात है। एफआईसी पास 12.88% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के मिलाकर 12.15% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अदानी पावर को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रहिए, क्योंकि अभी तो भैया मौका नहीं मिल रहा है एग्जिट लेने का। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ा सा वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप में अभी भी जो अच्छे मौके बनेंगे वो सबसे पहले पोर्ट में बनेंगे, और विल्मर में बनेंगे, एंटरप्राइज से बनेंगे। बाद में जब ये तीनों कंपनी संभलती हुई नजर आएगी तब जाके पावर में मौके बनेंगे। ग्रीन गैस और ट्रांसमिशन फुल्ली अवॉइड करो, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अदानी पावर मुझे लगता है कि अभी भी ये 130 रुपए तक तो जा सकता है कम से कम। तो यही कहूंगा, जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर खरीदारी को लेकर, पहले एक बार इसको स्टेबल होने दो, उसके बाद कुछ कोई फैसला लो, क्योंकि सब कुछ अभी सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है, न्यूज़ पर डिपेंड करता है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो कंपनी फंडामेंटली उतनी बेकार तो नहीं है, लेकिन उस प्राइस पे भी नहीं है जहां पर रिस्क लिया जा सके। तो थोड़ी सी और करेक्शन का इंतजार करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।